ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। रोज की ही तरह माहिर जल्दी उठ जाता है और हमारी अवनी अभी भी सो रही थी। माहिर फ्रेश होकर काम करने लगता है। माहिर ने अब टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। वो उठकर अवनी को उठाने लगा क्योंकि आज उसका कॉलेज जाना था। माहिर, अवनी चलो जल्दी उठो, 9 बज रहे हैं, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। जब अवनी ने सुना कि 9 बज रहे हैं तो वो एक झटके में उठकर बैठ गई। अवनी, क्या 9 बज गए? अब मैं लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चले गए। माहिर ने भी उन दोनों के लिए रूम में ही कॉफ़ी मंगवा ली। कुछ देर में अवनी नहाकर आ गई। उसने ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लैक प्लाजो पहन रहा था जिसमें उसका खूबसूरत सा पेट बाहर झांक रहा था। उसने जल्दी से अपने बाल बनाए और माहिर के पास जाकर सोफे पर बैठ गई। माहिर ने उसे भी कॉफ़ी का मग पकड़ा दिया। दोनों ने जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और रूम के बाहर आ गए। तभी अवनी को कुछ याद आया। अरे माहिर, बेबी तो नीचे होगी ना? माहिर, हाँ तो? अवनी, क्या हाँ तो? वो मुझे डांटेगी इन कपड़ों में देखकर। माहिर, अरे हाँ, लेकिन तुम साड़ी पहनकर थोड़ी कॉलेज जा सकती हो। रुको, मैं नीचे जाता हूँ। अगर बेबे आसपास नहीं हुई तो मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम जल्दी से नीचे आ जाना। अवनी, ओके। माहिर नीचे आकर देखता है तो बेबे नहीं थी। वो अवनी को इशारे से नीचे आने के लिए बोलता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। माहिर अवनी को कॉलेज छोड़ने चला जाता है। दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। अवनी गाड़ी से उतर ही रही थी कि तभी वहां उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। साक्षी, रोहन, जय और वीरा। वो सब लोग अवनी को माहिर के साथ देख लेते हैं। अवनी के दोस्त में साक्षी के अलावा और किसी को पता नहीं था कि अवनी की शादी हो चुकी है और माहिर उसका हस्बैंड है। माहिर भी कार से उतर जाता है। साक्षी के अलावा सब दोस्त अवनी को इशारा करके पूछते हैं कि ये कौन है। अवनी माहिर से, माहिर ये मेरे दोस्त है, रोहन, जय और वीरा। और साक्षी को तो आप जानते ही हैं। फिर रोहन, जय और वीरा की ओर देखकर, ये माहिर है, मेरे हस्बैंड। इतना सुनते ही तीनों साथ में, क्या? अवनी, हाँ सॉरी, मैंने आप सबको बताया नहीं। रोहन, लेकिन तूने शादी कब की? अवनी, वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। माहिर, अच्छा मैं निकलता हूँ, तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, बाय, टेक केयर। अवनी, बाय। वो अब चला जाता है। उसके बाद चारों अवनी के पास आकर उसे घूरने लगते हैं। वीरा, हम दोस्त हैं ना, फिर भी तुमने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई, ये तो गलत बात है। जय, हाँ, और हम लोगों को अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, मतलब तुम लोगों हम लोगों को अपना दोस्त नहीं मानती। अवनी, सॉरी ना, मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, बस अब तो माफ कर दो। रोहन, एक शर्त है। अवनी, क्या? मुझे सारी शर्तें मंजूर है। रोहन, हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी, वो भी क्लब में। अवनी, ओके मंजूर है, अब माफ किया ना सब? हाँ कर दिया माफ। सैटरडे था तो सबने कल क्लब जाने का प्लान बनाया। सबने लेक्चर्स अटेंड किए, तब तक 1 बज गया। माहिर अवनी को पिक करने आ गया। दोनों घर गए। सब हॉल में ही थे लेकिन बेबे कहीं दिखी नहीं। माहिर, मॉम बेबे कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। सुप्रिया, बेटा बेबे तो वापस चली गई अमृतसर। उन्नी, क्या हमसे मिले भी नहीं चले गई? विजय, बेटा उनको उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें जल्दबाजी में जाना पड़ा। सबने साथ में ही लंच किया और अपने अपने कमरों में चले गए। अवनी तो चेंज करके लेट गई। माहिर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। अवनी कल जो यश ने किया उस बारे में ही सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि उसे माहिर को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। माहिर अवनी को ऐसे सोच में डूबा देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और अवनी के माथे पर हाथ फेरकर कहता है, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अवनी माहिर की गोदी में सर रख लेती है। माहिर झुककर अवनी के फोरहेड पर किस कर लेता है। माहिर, बोलो क्या हुआ? अवनी, अभी नहीं, जब मुझे लगेगा कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है तब सबसे पहले आपको ही बता दूंगी। माहिर, पक्का ना? अवनी माहिर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उस पर किस करके, पक्का वाला प्रॉमिस। माहिर, अच्छा आप सो जाओ। कुछ ही देर में अवनी को नींद आ जाती है। माहिर हल्के से अवनी के सर को उठाकर तकिए पर रख देता है और झुककर उसके होठों पर हल्के से किस कर देता है। नींद में भी अवनी मुस्कुरा जाती है। उसे ऐसे मुस्कुराते देख माहिर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो ऑफिस चला जाता है। अगले दिन शाम हो चुकी थी। माहिर भी ऑफिस से आ जाता है। वो रूम में जाता है
तो अवनी रेडी होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बालों को कर्ल कर रही थी। उसने गोल्डन कलर की बॉडी टाइट ग्लिटर ड्रेस पहनी हुई थी, पैरों में ब्लैक पेंसिल्स हाई हील पहने रखी थी। माहिर, तुम कहीं जा रही हो? अवनी, अरे आप आ गए, मैं वो दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ। माहिर, ओ ओके, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अवनी, नहीं, वो साक्षी और सब रोहन की कार में आ रहे हैं मुझे पिक करने, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी अवनी का फोन बजता है। साक्षी का फोन था। साक्षी, यार जल्दी आ नीचे, हम तेरा वेट कर रहे हैं। अवनी, हाँ मैं आती हूँ, और फोन कट कर देती है। अवनी, माहिर सब आ गए हैं तो मैं भी निकल रही हूँ। माहिर, एक मिनट। वो अलमारी से अवनी का ब्लैक कलर का लेदर का जैकेट निकालकर उसके पीछे जाकर अवनी के कंधों पर रख देता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। माहिर, अपना ध्यान रखना और टाइम पर वापस आ जाना। अवनी माहिर की ओर घूमकर, अब फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। माहिर उसके होठों पर किस कर लेता है। अच्छा आप जाओ, टेक केयर। अवनी, हाँ बाय, और वो चली जाती है। 10:30 क्लब पहुंचते हैं। वहाँ और भी कई लोग थे, सब एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ बार काउंटर पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। सारे दोस्त जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रोहन और साक्षी जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने चले जाते हैं। वीरा, जय और अवनी बैठे हुए थे। वीरा अवनी के करीब जाकर, तो जीजू से कैसे मिली, और लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अवनी, अरेंज मैरिज। वीरा चौंक कर, क्या आज के जमाने में भी अरेंज मैरिज? फिर तो तुम जीजू से प्यार नहीं करती होगी ना? अवनी, क्यों नहीं करती, बिल्कुल करती हूँ, वो भी बस ज्यादा वाला प्यार। वीरा, अच्छा हाँ। जय, वीरा चलना, हम भी डांस करते हैं। हाँ चलो, दोनों चले जाते हैं। अवनी बैठकर सबको देख रही थी तो अचानक उसे यश वाली बातें याद आ गई। वो बार काउंटर पर आकर बैठ गई और पीने लगी। कुछ ही देर में अवनी 10 गिलास वाइन पी चुकी थी। जब सब लोग उसके पास आए तो वो पूरी टल्ली हो चुकी थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साक्षी, अवनी यार तूने इतनी पी ली, क्या जरूरत थी इतना ज्यादा पीने की? अवनी, क्या मैंने नहीं पी, मैं तो बिल्कुल सोबर हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं पी। अब साक्षी, शट अप अवनी, चुप कर, एकदम चुप। अवनी अपने दोनों हाथ खड़े करके, ओके ओके। वो अवनी एक उंगली अपने मुंह पर रखकर, साक्षी, यार अब क्या करेंगे? वीरा, जीजू से कहते हैं वो अवनी को ले जाए यहाँ से। साक्षी, हाँ रुको, मैं कॉल करती हूँ। साक्षी माहिर को कॉल करती है। माहिर सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा तो साक्षी का कॉल था। माहिर, हेलो। साक्षी, हाँ हेलो जीजू। माहिर, हाँ साक्षी बोलो। साक्षी, वो जीजू, अवनी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है, अब प्लीज अवनी को आकर ले जाइए ना। माहिर, हाँ व्हाट, मैं आता हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। साक्षी, ओके जीजू, मैं अभी एड्रेस भेज देती हूँ। माहिर फोन रखकर जल्दी से कार की चाबी लेकर निकल जाता है। माहिर साक्षी के दिए एड्रेस पर पहुंचता है। वो अंदर जाकर इधर उधर देखता है तो साक्षी उसे हाथ ऊपर करके बुलाती है। माहिर वहां जाता है तो अवनी सोफे पर बैठी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। माहिर साक्षी से, साक्षी इसने इतनी ज्यादा कैसे पी ली और तुम लोग कहाँ थे? साक्षी, सॉरी जीजू, वो हम सब डांस कर रहे थे और अवनी यहीं सोफे पर बैठी हुई थी, पता नहीं कब पीने चली गई, हमें पता ही नहीं चला। माहिर अवनी के पास जाकर उसे उठाता है। अवनी, आप इधर कैसे आए? वो लड़खड़ा रही थी, ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। माहिर, इतनी ज्यादा पीने की जरूरत क्या थी? अवनी, क्या मैंने नहीं पी है, मैं तो एकदम सोबर हूँ। इतना बोलते ही वो गिरने लगी। माहिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अवनी, आप मुझे उठा क्यों रहे हैं, मैं चल सकती हूँ। लेकिन माहिर उसे उठाकर जाने लगता है। मेरा पर्स, वो बोली। साक्षी उसका पर्स लेकर माहिर को दे देती है। माहिर अवनी को लेकर बाहर आ जाता है और उसे फ्रंट सीट पर बैठा देता है। तभी अवनी उसका शर्ट पकड़ लेती है। अवनी, पता है जब आप छूते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसने छुआ तो मैं माहिर, क्या अवनी क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अवनी माहिर के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। समझ कैसे नहीं आ रहा है, पता है मुझे कितना गंदा फील हुआ। आप कहाँ थे तब? हाँ बहुत बुरे हो आप। इतना बोलकर माहिर के होठों पर किस कर लेती है।
माहिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। माहिर अवनी के दोनों हाथों को पकड़कर, अब बताओ क्या हो गया, इतनी ज्यादा क्यों पी ली तुमने? इतना सुनते ही अवनी रोने लगती है। माहिर, क्या हो गया अवनी, रो क्यों रही हो? अच्छा मैं कुछ नहीं पूछ रहा, बस तुम बस रोना बंद कर दो। अवनी, क्या, क्यों नहीं पूछना, पूछो मुझे, पूछो पूछो ना। माहिर अवनी की बातों पर हंसी भी आ रही थी और उसे अवनी की फिक्र भी हो रही थी। माहिर, अच्छा बताओ क्यों पी, क्या हो गया ऐसा? अवनी, वो करवा चौथ के दिन सब मेहमान आए थे ना, बोलिए आए थे कि नहीं आए थे? माहिर, हाँ आए थे, तो उसका क्या? तो वो यश चोपड़ा भी आया था ना? हाँ आया था। अभी माहिर कुछ कुछ समझ रहा था कि अवनी क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अवनी, पता है वो बहुत गंदा आदमी है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। माहिर, माहिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। बताओ उसने क्या किया तुम्हारे साथ, कुछ किया तो नहीं ना? अवनी, अरे ऐसे कैसे, कैसे कुछ करता, एक जोरदार थप्पड़ मार दिया मैंने, मैं क्या उससे कुछ ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? इतना बोलकर अवनी अपना एक हाथ कमर पर रख देती है। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। माहिर, क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा? हाँ मारा ना मैंने, लेकिन मुझे उसे उस दिन ही मार देना चाहिए था, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, कमीना कहीं का, एक नंबर का जू। फिर वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। अवनी, गाली बोलना गंदी बात है ना, लेकिन मैं तो गुड गर्ल हूँ। माहिर को उसकी ऐसी हरकतों पर हंसी आ रही थी, लेकिन उससे जरा सा गुस्सा आ रहा था। उस दिन मतलब? वो बोला। अवनी, अरे मेरा बर्थडे था ना, पता है, मैं उसके साथ डांस कर रही थी, पता है मुझे घूर रहा था इधर। वो अपना हाथ चेस्ट पर रखकर कहती है। माहिर गुस्से से अपनी मुठिया पीच लेता है। अवनी, पता है मुझे कितना गंदा लग रहा था। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगती है। माहिर अवनी को अपने सीने से लगा लेता है। माहिर को उस यश चोपड़ा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी। माहिर कुछ देर अवनी को ऐसे ही गले से लगाए रखता है, लेकिन जब अवनी की आवाज़ नहीं आती है तो वो उसकी ओर देखता है। वो सो चुकी थी। माहिर उसे सीट पर ठीक से बिठा देता है। वो मन में यही सोच रहा था कि उसने अवनी को उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो गाड़ी स्टार्ट कर कर घर की ओर घुमा लेता है। दोनों घर पहुंचते हैं। अवनी अभी भी सो रही थी। माहिर उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर आता है। घर में सब सो चुके थे। वो अवनी को रूम में ले जाता है और बेड पर सुला देता है और ब्लैंकेट से उठाकर चेंज करने चला जाता है और फिर स्टडी रूम में चला जाता है। माहिर टाइम देखता है, 1 बज रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर ओबरो इंडस्ट्री का सीईओ था, लेकिन वो यश, वो भी कुछ कम नहीं था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन सब में यश की कोई मेहनत नहीं थी। वो बस अपने बाप के बिजनेस को संभाल रहा था, वो भी उससे ठीक से नहीं हो पा रहा था। अभी भी उसके डैड ज़्यादातर बिजनेस संभाल रहे थे, वहीं माहिर ने ये सब अपनी मेहनत से खड़ा किया था। हाँ, बिजनेस शुरू जरूर उसके पापा विजय जी ने किया था, लेकिन माहिर ने ही उस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। माहिर यश के डैड हर्षवर्धन जी की भी हेल्प कर रहा था बिजनेस में, क्योंकि हर्षवर्धन जी और माहिर के डैड एक साथ पार्टनरशिप से बिजनेस शुरू किया था और विजय जी भी उनको बहुत मानते थे, इसलिए माहिर भी उनकी बहुत इज्जत करता था। कुछ देर बाद वो रूम में आता है। अवनी वहाँ नहीं थी, वो वॉशरूम में थी। उसकी उल्टी करने की आवाज़ें आ रही थी। माहिर अंदर जाकर अवनी की पीठ सहलाने लगता है। माहिर, जब शराब हैंडल नहीं होती है तो इतना पीने की ज़रूरत क्या थी? अवनी अपना मुंह पानी से धोकर कुछ बोलती उससे पहले ही माहिर उसे इग्नोर करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अवनी चेंज करके बाहर आती है तो माहिर बेड पर बैठा बुक पढ़ रहा था। अवनी भी उसके दूसरी साइड आकर बैठ जाती है। अवनी, माहिर सुनिए ना। माहिर, मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ सुनना नहीं है। वो काफ़ी नाराज़ लग रहा था। अवनी, माहिर प्लीज़। माहिर, अवनी प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। अवनी, माहिर एक बार मेरी बात तो सुनिए ना। माहिर गुस्से से, अगर जिस वजह से शराब पी वो पहले बता देती तो ये सब नहीं होता। अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। अवनी, मुझे पता है मेरी गलती है, सॉरी ना माहिर प्लीज़। माहिर कुछ जवाब नहीं देता तो अवनी उसके हाथ से बुक छीनकर साइड में रख देती है। माहिर, अवनी क्या कर रही हो? अवनी खड़ी होकर माहिर की गोद में जाकर बैठ जाती है। अवनी, आई एम सॉरी माहिर, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। माहिर अपना मुंह फेर लेता है। अवनी अपने दोनों हाथों से माहिर के मुंह को पकड़कर अपनी ओर करती है। अवनी, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माहिर, होना भी नहीं चाहिए।
अवनी, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? कहो तो कान का पड़कर माफी मांग लो। माहिर, शट अप अवनी। अवनी अपनी बाहों को माहिर के गले में डाल लेती है। अवनी, सॉरी। माहिर अवनी को कमर से पकड़कर, इट्स ओके, लेकिन ये बताओ तुमने मुझे यश की हरकतों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अवनी अपने सर को माहिर के कंधे पर रख लेती है। सॉरी, मुझे लगा कहीं आपने मुझे गलत समझा तो। माहिर, और ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें गलत समझूंगा? अवनी, मुझे लगा आप यश को इतने सालों से जानते हैं और मुझे तो अभी कुछ दिनों से ही जानते हैं। माहिर अवनी की ओर देखकर, तो तुम्हें लगा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? अवनी, सॉरी माहिर। माहिर, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मैं ही तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं दिला पाया कि तुम अपने मन की हर बात मुझसे शेयर कर सको। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। आप सब बोलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर दो, नेक्स्ट चैप्टर दो, लेकिन आप सब में से कोई भी कमेंट तक नहीं करता है जो भी सुन रहा है।